नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर गोविंद सिंह आपके अपने YouTube चैनल मैथ रीजनिंग में गोविंद गुर्जर पर स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए विद्यार्थियों, जो हमारा चैप्टर चल रहे थे, आपका मैथ का भी चैप्टर चल रहे हैं, रीजनिंग के भी चैप्टर चल रहे हैं। तो रीजनिंग का अगला टॉपिक लेके आया हूँ मैं आपको, दिशा एवं दूरी। विद्यार्थियों, दिशा एवं दूरी के अंदर हम किस तरीके से लेके चलते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि आप अपने चैनल पर, आपका जो अपना चैनल है यूट्यूब चैनल मैथ रीजनिंग बाय गोविंद गुर्जर, इस पर यदि आप नए जुड़े हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें विद्यार्थियों ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थी इसको यूज ले पाएँ। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपकी वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी करें और विद्यार्थियों कमेंट भी करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, क्योंकि आप हमारा मोटिवेशन बढ़ाओगे उतना हमें काम करने में मज़ा आएगा। तो देखिए विद्यार्थियों, मैं आपको टॉपिक लेके आऊँ दिशा एवं दूरी। इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको दिशा से संबंधित जानकारी के बारे में बात करूंगा विद्यार्थियों। सबसे पहले दिशा पढ़ेंगे हम, फिर हम दूरी पढ़ेंगे विद्यार्थी। एक एक चैप्टर हम क्लियर तरीके से करना चाहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले दिशा के बारे में हम बात करते हैं। दिशा क्या होता है, दिशा से संबंधित क्वेश्चन आपसे किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले दिशाएं क्या होती है। देखिए, ये हमारा पेपर है एक प्रकार से, उस पर हमने निरूपित करना है। तो दिशाएं जो होती है हमारी, किस तरीके से दिशा होती है विद्यार्थियों, ये हमारी उत्तर दिशा मानते हैं, इधर हम दक्षिण दिशा मानते हैं विद्यार्थियों, इधर हम पूर्व दिशा लेते हैं और इधर पश्चिम दिशा लेते हैं विद्यार्थी। देखिए, ये हमारी दिशाएं हैं चार, ये मूल दिशाएं होती हैं विद्यार्थियों। इसके अलावा चार हमारी उप दिशाएं होती हैं, ये चार उप दिशाएं होती हैं। इसको उत्तर पूर्व बोलते हैं विद्यार्थियों, इसको पूर्व दक्षिण बोलते हैं विद्यार्थियों, इसको दक्षिण पश्चिम बोलते हैं विद्यार्थियों, इसको पश्चिम उत्तर बोलते हैं विद्यार्थियों। देखिए बेटा, इस तरीके से आपकी दिशाएं जो होती हैं, यहाँ पर ये चार, ये मूल दिशाएं थीं, चार उप दिशाएं हो गई। तो इस प्रकार से आपकी 8 दिशाएं हो जाती हैं विद्यार्थियों। दो अन्य दिशाएं होती हैं, दो अन्य दिशाएं होती हैं। उन अन्य दिशाओं का नाम होता है, एक नंबर ऊपर होती है जिसको अप बोलते हैं, एक आपकी नीचे होती है जिसे डाउन बोलते हैं विद्यार्थियों। देखिए, आपसे क्वेश्चन दो प्रकार से पूछा जाता है। SSTC वाले जो बच्चे होते हैं, इसमें कई बार पूछ लिया जाता है कि कुल दिशाएं कितनी होती हैं, कुल दिशाएं कितनी होती हैं विद्यार्थियों। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कुल दिशाएं कितनी हैं, तो विद्यार्थियों कुल दिशा कितनी है, तो आपका आंसर 10 आएगा विद्यार्थियों। क्यों आएगा 10? क्योंकि आपकी 8 दिशाएं ये हैं और 2 दिशाएं आपकी ये होती हैं, तो कुल दिशाएं 10 होती हैं विद्यार्थियों। दूसरी बात, यदि आपसे पूछ लेता कि पेपर पर निरूपित की जाने वाली, पेपर पर निरूपित की जाने वाली दिशाएं कितनी होती हैं, तो पेपर पर निरूपित की जाने वाली दिशाएं विद्यार्थी 8 होती हैं। आपसे दोनों क्वेश्चनों में से जिस भाषा में, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, उस तरीके से आपको आंसर देना होगा विद्यार्थियों। आपसे पूछा जा रहा है कुल दिशाएं कितनी हैं, तो आपका आंसर 10 आएगा। और आपसे पूछा जाता है पेपर पर निरूपित की जाने वाली दिशाएं कितनी हैं, तो आपका आंसर विद्यार्थियों 8 आएगा। ये चीज़ आप निश्चित रूप से ध्यान रखें। तो एक छोटी सी बात थी आपकी, ये ऊपर और नीचे वाली जो दिशा हैं उनसे संबंधित मैं आपको एक बार जानकारी देना चाहूँगा। ऊपर और नीचे से संबंधित क्वेश्चन किस तरीके से आपको पूछा जाता है विद्यार्थियों। ये जो मैंने आपको 2 अन्य दिशाएं बताई हैं, एक ऊपर बताया है और दूसरे नंबर पे मैंने नीचे बताया है। आपको 8 दिशाएं जो हैं उनके बारे में तो आपको पता है, 4 मूल दिशाएं हैं और 4 उप दिशाएं हैं। मूल दिशाएं आपको पता है उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम होती हैं, उप दिशाएं उनके बीच की दिशाएं होती हैं। इनके अलावा 2 अन्य दिशाएं होती है विद्यार्थी, ऊपर और नीचे। इस ऊपर का क्वेश्चन क्या आता है और नीचे का क्वेश्चन क्या आता है। क्वेश्चन आता है आपको, यदि हाइड्रोजन से भरे हुए गुब्बारे को छोड़ा जाए, हाइड्रोजन से भरे गुब्बारे को छोड़ा जाता है तो वह किस दिशा में जाता है, तो बेटा किस दिशा में जाता है, ऊपर की दिशा में जाता है। यदि आपसे बोला जाता है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किस दिशा में लगता है, तो विद्यार्थियों पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल आपका नीचे की दिशा में लगता है।
तो ये 2 क्वेश्चन आपके इस तरीके से पूछे जाते हैं। तो आराम से समझ में आया होगा ये हमारी कुल दिशाएं कितनी होती हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आपके बनते हैं विद्यार्थियों। तो अभी हम एक एक स्टेप लेके चलते हैं। तो मैं पहले आपको विद्यार्थियों दिशा से संबंधित जानकारी देने के लिए जा रहा हूँ। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले दिशा में क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो विद्यार्थी मैं आपको एक नियम लेके आ रहा हूँ। सबसे पहले आपको 4 नियम बता रहा हूँ। उन 4 नियमों के आधार पर आपकी पूरी दिशा समाप्त। आपको उस दिशा के लिए कभी डायग्राम नहीं बनाना विद्यार्थियों, बहुत कम डायग्राम बनाने की जरूरत होगी, क्योंकि डायग्राम जब हम बनाते हैं दायां बाएं मोड़ते रहते हैं तो हमसे कई बार गलत मुड़ जाता है, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसी वजह से आपको कम से कम चित्र बनाने की कोशिश करनी है, डायरेक्ट आपको आंसर देना है। तो इसके लिए मैं आपको एक नियम बता रहा हूँ। नियम नंबर 1 क्या है विद्यार्थियों, यदि किसी क्वेश्चन के अंदर मैं आपको समझा देता हूँ पहले, 3 बार दायां आ जाए, किसी क्वेश्चन के अंदर 3 बार दायां आ जाए तो 3 बार दाएं के स्थान पर विद्यार्थियों आप 1 बार बायां ले सकते हैं। अर्थात 3 बार दायां मोड़ने के बजाय आप 1 बार बायां मोड़ सकते हैं। नंबर 2 नियम है मेरा, मैं इनको अभी आपको समझाऊंगा विद्यार्थियों। दूसरा नियम है मेरा 3 बार दायां बराबर 1 बार बायां। दूसरा नियम है 2 बार दायां अगर है तो वो बराबर होगा विद्यार्थियों 2 बार बाएं के, यानी कि 2 बार दायां बोले या 2 बार बायां बोले, दोनों का मतलब हमारा एक ही है। और दोनों का मतलब विद्यार्थियों आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। इसका मतलब होता है विपरीत दिशा। विपरीत दिशा, विपरीत दिशा का मतलब मेरा यहाँ पर यह है, आपकी उत्तर दिशा होती है, आपकी उत्तर दिशा होती है इधर, इसका विपरीत दक्षिण दिशा होती है। इधर आपकी पूर्व दिशा होती है, इसका विपरीत पश्चिम दिशा होती है विद्यार्थियों। इस तरीके से आपकी उत्तर पूर्व है तो इसका विपरीत ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, इसका विपरीत ये होता है, इधर का विपरीत ये हो गया विद्यार्थियों। विपरीत बोलते हैं इस तरीके से। अर्थात यदि किसी क्वेश्चन के अंदर 2 बार दायां हो या 2 बार बायां हो तो उसका मतलब आपका विपरीत दिशा होता है विद्यार्थियों। अर्थात आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं विपरीत दिशा। तीसरा नियम आपका है 1 बार दायां जो होता है वो बराबर होता है विद्यार्थियों 3 बार बाएं के। अर्थात किसी क्वेश्चन के अंदर 3 बार बायां बोल दिया जाए तो 3 बार बायां आपको नहीं मोड़ना है, आपको केवल 1 बार दायां मोड़ना है। और अंतिम और चौथा नियम है आपका 4 बार दायां जो होता है वो बराबर होता है 4 बार बाएं के। इसका मतलब विद्यार्थियों समान दिशा भी होता है। आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में 4 बार दायां बोले या 4 बार बायां बोले तो आप डायरेक्ट उसका उत्तर जो दिशा दे रखी है उसी दिशा को बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है समान दिशा। तो मैं आपको ये चारों नियम एक बार लेके आया हूँ। इन चारों नियमों के आधार पर आपकी पूरी दिशा समाप्त हो जाएगी विद्यार्थियों। तो देखिए मैं आपको इस डायग्राम बना के आपको समझाना चाहूँगा ये कैसे होता है, ये कैसे होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों सर्वप्रथम आपको मैं एक डायग्राम लेके चल रहा हूँ। यहाँ से देखिए ये कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में जा रहा है। रमेश अपने घर इस पर खड़ा था या कोई व्यक्ति इस जगह पे खड़ा था और वहाँ से वो उत्तर दिशा में जा रहा है विद्यार्थियों, ठीक हो जाएगा। और मैं आपसे बोल रहा हूँ दायां मुड़ना या बायां मुड़ना। तो इधर अगर मुड़ता है इस तरफ, ये हमारा दायां हाथ होता है विद्यार्थियों और ये हमारा बायां हाथ होता है विद्यार्थी इधर की तरफ। तो मैंने आपसे बोला 3 बार दायां, देखिए 1 बार दायां हो गया, दूसरी बार दायां विद्यार्थी इधर होगा और तीसरी बार दायां विद्यार्थी इधर होगा। तो 3 बार दायां मोड़ने पर मेरी जो दिशा रही है 1 बार दायां, 2 बार दायां और 3 बार दायां मोड़ने पर दिशा विद्यार्थियों इधर आ रही है, हमारी पश्चिम दिशा आ रही है। तो पश्चिम दिशा अगर 3 बार दाएं मोड़ने पर आ रही है तो उत्तर दिशा से अगर मैं 1 बार बायां मोड़ दूं तो भी तो पश्चिम दिशा आएगी। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं आपसे, अगर 3 बार दायां मोड़ा जाए तो 3 बार दाएं के स्थान पर 1 बार बायां अगर मोड़ देते हैं तो वही दिशा आएगी जो 3 बार दाएं मोड़ने पर आई है। तो 3 बार दायां मोड़ने के बजाय आप 1 बार क्या मोड़ सकते हैं, बायां मोड़ सकते हैं। तो आपकी बात ये समझ में आई होगी। नंबर 2 नियम हमारा है 2 बार दायां बराबर 2 बार बायां। ये विद्यार्थी कैसे होता है, देखिए मैं बोल रहा हूँ कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में जा रहा है, ये किसी भी दिशा में जा सकता है। मैं एक एग्जाम्पल लेके समझाना चाह रहा हूँ अभी आपको विद्यार्थियों। तो देखिए यदि कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में जा रहा है और दायां मुड़ता है तो दायां विद्यार्थी यूँ मुड़ेगा 1 बार, और 2 बार दायां मुड़ता है तो ये मुड़ेगा विद्यार्थियों। तो 2 बार दायां मुड़ गया, 1 बार दायां और दूसरी बार दायां। तो उत्तर दिशा से विद्यार्थी इसका मुँह हो गया दक्षिण दिशा की ओर। इसी प्रकार से अगर मैं बोलता हूं बायां मुड़ना है तो ये बायां मुड़ गया, और यहां से फिर दोबारा से बायां मुड़ने के लिए आपसे बोला जाता है तो ये बायां मुड़ेगा विद्यार्थियों। तो ये 2 बार बायां मुड़ गया। तो 2 बार दायां मुड़ना या 2 बार बायां मुड़ना दोनों के लिए एक जैसी दिशा है और दोनों के लिए विपरीत दिशा हो जाती है विद्यार्थियों। अर्थात जिस दिशा में वो जा रहा था उससे उल्टी दिशा हो जाती है। तो ये मेरा दूसरा नियम हो गया। इसी प्रकार से हमारा तीसरा नियम हो जाएगा और इसी प्रकार से हमारा चौथा नियम
हो जाएगा विद्यार्थियों। आराम से आप इन दोनों नियमों के आधार पर समझ गए होंगे, सेम इसी तरीके से ही वो आपके हो जाएंगे। तो मुझे पता है, आपको पता होना चाहिए कि ये 4 जो नियम हैं इनके आधार पर आपकी दिशा पूरा समाप्त हो जाएगा विद्यार्थियों। मैं दिशा की एक एक टाइप लेकर के आपके लिए आ रहा हूँ, आराम से आपकी समझ में आएगा। तो पहले मैं केवल दिशा से संबंधित क्वेश्चन करूंगा, फिर मैं आपसे दूरी से संबंधित क्वेश्चन लेके आऊंगा विद्यार्थियों। तो देखिए नंबर 1 बात, ये जो मैंने आपको नियम समझाया विद्यार्थियों, इन नियमों के आधार पर मैं आपको आगे लेके चलता हूं। देखिए नंबर 1 बात, आपसे किसी क्वेश्चन में कहा गया है कि एक बात सबसे पहले ये ध्यान रखना है, मैंने आपसे बोला एक बार दायां जो होता है और एक बार जो बायां होता है। अगर ये इस तरीके से दे रहे तो विद्यार्थियों एक बार दायां एक बार बाएं से कट जाता है। अर्थात एक बार दायां और बायां क्यों कट जाता है? क्योंकि व्यक्ति किसी दिशा में जा रहा था, माना कि रमेश अपने घर से उत्तर दिशा में जा रहा है और वह दायां मुड़ता है, विद्यार्थी यूं दायां मुड़ेगा, और यहाँ से फिर बायां मुड़ता है, विद्यार्थी बायां यूं मुड़ेगा। तो जिस दिशा में वो चल रहा था उसी दिशा में वापस चल रहा था, ये कट गया, तो अर्थात जो दिशा थी वही आ गया। तो यानी मेरा मतलब यह है आपसे, एक बार दायां और एक बार बायां आपस में कट जाते हैं। कट क्यों जाते हैं? उनका मतलब होता है वही दिशा जिस दिशा में वो चल रहा था विद्यार्थी। आशा करता हूं आपकी समझ में चीजें आ रही होंगी। नंबर दूसरी बात मेरी यह है विद्यार्थियों, आपको मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, देखिए आगे आपसे क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। नंबर 1 क्वेश्चन, राम अपने घर से उत्तर दिशा में चलता है विद्यार्थियों। राम अपने घर से उत्तर दिशा में चलता है विद्यार्थियों, और उत्तर दिशा में चलता है, कुछ दूरी बाद बायां मुड़ता है, फिर कुछ दूरी बाद बायां मुड़ता है। विद्यार्थी में पूरा क्वेश्चन ना बोल के मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ, बोलने के साथ आप समझ सकते हैं। राम अपने घर से उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है और कुछ दूरी बाद वह बायां मुड़ता है और फिर बायां मुड़ता है, फिर कुछ दूरी बाद वह दायां मुड़ता है और फिर बायां मुड़ता है और फिर कुछ दूरी बाद बायां मुड़ता है, और अब वह सीधा चल रहा है। तो बताइए वह घर से किस दिशा में जा रहा है? तो बताइए घर से वह किस दिशा में जा रहा है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सर्वप्रथम मैंने आपसे कहा बायां और दायां कट गया और कहीं दायां है नहीं, केवल बायां बायां बच रहा है। तो एक बार, 2 बार और 3 बार बायां बच रहा है विद्यार्थियों। आपका 3 बार क्या बच रहा है? बायां। तो 3 बार बायां आपका बच रहा है। मैंने आपसे बोला था कि आपको पहले काटना है, दायां बायां कट जाते हैं, उसके बाद जो शेष बचता है उधर आपको मोड़ना है। तो पहली बात मेरी यही है आपसे कि आपका बच रहा है 3 बार बायां बच रहा है विद्यार्थियों, और 3 बार बायां जो बच रहा है, 3 बार बायां विद्यार्थियों डायरेक्ट अगर हम करना चाहें तो वो 1 बार दाएं के बराबर होता है, 1 बार दाएं के बराबर होता है। तो देखिए राम अपने घर से ये उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है और वहां से आपको 1 बार दायां मुड़ना है। तो 1 बार दाएं विद्यार्थी इस तरीके से इधर मुड़ जाएगा, 1 बार दायां। तो देखिए उत्तर दिशा में जा रहा था और कौन सी दिशा में जाने लग गया विद्यार्थियों? वो आपको पता हो तो पूर्व दिशा की ओर जाने लग गया। तो आपका आंसर आएगा विद्यार्थियों पूर्व दिशा। ये पूरा आपको मोड़ने की जरूरत नहीं है। तो मैंने जो अभी आपको नियम बताए थे उसमें ये नियम था कि 3 बार बायां अगर दे रखा है तो उसकी जगह पर आप 1 बार दायां मोड़ सकते हैं। तो आराम से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया विद्यार्थियों। इसी क्वेश्चन में और आगे आप बढ़ रहे हैं अपन क्वेश्चन की तरफ। देखिए आप अगला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, अब मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, क्वेश्चन को लंबा ना लिख के। देखिए राम अपने घर से पूर्व दिशा में चलता है विद्यार्थियों, शुरुआत में पूर्व दिशा की ओर चलता है। मैं पूरा क्वेश्चन ना लिख के थोड़ा सा शॉर्ट में आपको पहले चीज़ों को समझा रहा हूँ, एक साथ में इस जब पूरा टॉपिक समझा दूंगा तो टॉपिक के मैं क्वेश्चन लेके आपको बाद में अगले वीडियो में लेके आ जाऊंगा विद्यार्थियों। तो पहले मैं चीज़ों को समझा रहा हूँ, समझने की आप कोशिश करें कि किस तरीके से क्वेश्चन को बोला जाता है, किस तरीके से हमें उस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना होगा विद्यार्थियों। तो देखिए राम अपने घर से पूर्व दिशा में चलता है विद्यार्थियों, तो उसने शुरुआत की दिशा पूर्व दिशा आपको बोला है। तो पूर्व दिशा में जब चल रहा है, कुछ दूरी बाद वह है, मैंने बोला दायां मुड़ता है, फिर कुछ दूरी बाद पुनः दायां मुड़ता है, फिर कुछ दूरी बाद वह है बायां मुड़ता है, फिर कुछ दूरी बाद वह है दायां मुड़ता है विद्यार्थियों, फिर कुछ दूरी बाद वह है दायां मुड़ता है, फिर बायां मुड़ता है।
इस तरीके से आपसे बोलता जा रहा है क्वेश्चन में, और अब बताइए अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। अर्थात आप इसमें दायां बायां कितनी बार भी बोल सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको करना है, ये दायां बायां कट गया, ये दायां बायां कट गया विद्यार्थियों, आपका 2 बार दायां बच गया, 2 बार, 1 बार दायां और 2 बार दायां, तो 2 बार दायां आपका बच गया विद्यार्थियों। और 2 बार दायां का मतलब होता है, चाहे 2 बार दायां बचे या 2 बार बायां बचे, दोनों का मतलब होता है विपरीत दिशा। दोनों का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों, विपरीत दिशा। तो आप इसका तो डायग्राम भी नहीं बनाना चाहे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। देखिए पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ किया था और 2 बार दायां बच गया, तो विपरीत दिशा क्या हो जाएगी, इसका आंसर पश्चिम दिशा। विद्यार्थियों आपका आंसर क्या जाएगा, पश्चिम दिशा। तो बताइए अब वह अंत में किस दिशा की ओर जा रहा है, पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। तो निश्चित रूप से आपकी समझ में आया होगा विद्यार्थियों। इसके मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको एक साथ लेकर के आऊँगा, अभी मैं केवल आपको इनकी टाइप के बारे में समझा रहा हूँ विद्यार्थियों। देखिए निश्चित रूप से आपकी समझ में ये चीज़ें आई होंगी। तो पहला नियम यही है हमारा, अगर आपको प्रारंभिक दिशा दे रखी है और अंतिम दिशा पूछे तो आप इस तरीके से काटना है और आंसर देना है। कुछ विद्यार्थी दिमाग में सोच रहे होंगे कि सर आपने अधिकतम 4 बार दाएँ 4 बार बायाँ बताया है, इसमें इससे आगे अगर ज़्यादा दे देता तो क्या करते। जैसे देखिए अगर आपको मैं बोल देता हूँ राम अपने घर से दक्षिण दिशा में चलता है विद्यार्थियों, दक्षिण दिशा में चलता है, दक्षिण दिशा में चल रहा है विद्यार्थियों, और वह है शुरुआत में बायां मुड़ता है, फिर दायां मुड़ता है, फिर दायां मुड़ता है, फिर पुनः दायां मुड़ता है, इस तरीके से चल रहा है, मुड़ता है। फिर कुछ दूरी बाद वह है बायां मुड़ता है विद्यार्थियों, फिर दायां मुड़ता है, फिर दायां मुड़ता है और फिर दायां मुड़ता है। और बोल दे जितनी बार भी बोलना चाहे तो आराम से आपको किस तरीके से करना है। अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो देखिए ये बायां और दायां कट गया, ये दायां और ये बायां कट गया विद्यार्थियों। अब आपका बच गया 1 2 3 4 बार दायां। 4 बार दायां का मतलब तो समान दिशा होता है, और लिख देता हूं मैं दायां और फिर दायां विद्यार्थियों। तो देखियो 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार दायां बच गया विद्यार्थियों, 4 बार से ज़्यादा हो गया। अब आप सोच रहे होंगे 4 बार बताया आपने अधिकतम तो, कि 4 बार दायां बोले या 4 बार बायां बोले उसका मतलब भी समान दिशा होता है विद्यार्थियों, लेकिन यहाँ तो 6 बार दायां बोला है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको कि 4 बार दायां तो आपका इसमें से गया, क्योंकि 4 बार दायां बराबर तो होता है समान दिशा। तो इसमें से 4 बार दायां गया तो 2 बार दायां बचेगा विद्यार्थियों, 2 बार दायां बचेगा, क्योंकि 4 बार दायां का मतलब होता है समान दिशा। तो आपका बच गया 2 बार दायां। तो अब बस आपको केवल 2 बार दायां मोड़ना है। तो दक्षिण दिशा में वो चल रहा था, शुरुआत करता है और दायां लास्ट में कौन सी दिशा में जा रहा है, तो 2 बार दाएं मुड़ के 2 बार दाएं बोले या 2 बार बायां, तो विपरीत दिशा हो जाता है। तो इसका आंसर आएगा विद्यार्थियों उत्तर दिशा। तो अंत में किस दिशा की ओर जा रहा था, वो उत्तर दिशा की ओर जा रहा था। तो आपको अगर 10 बार दायां बोल देता, 11 बार दायां बोल देता, 15 बार दायां बोल देता, तो आप उसमें डायरेक्ट 4 का भाग दे दीजिए विद्यार्थियों। कि आपको बोल देता कोई व्यक्ति अपने घर से चलता और 10 बार दायां मुड़ता है, तो 4 दूनी 8, 2 शेष बच जाता, तो 2 बार दाएं आपको मोड़ना है। अगर आपसे बोल देता 15 बार दाएं मुड़ता है इस तरीके से, तो 4 3 12 है, आपका शेष बच जाता 3 विद्यार्थियों। तो 3 बार दाएं मोड़ने के लिए बोलता, और 3 बार दाएं का मतलब होता है 1 बार बायां। इस तरीके से आप मोड़ सकते हैं विद्यार्थी। तो नियम नंबर 1 हमारा यह था कि यदि आपको प्रारंभिक दिशा दे रहा है और अंत की दिशा आपसे पूछ रहा है, तो आपने आराम से क्वेश्चन को सॉल्व आउट किया। दूसरा नियम इसमें यह है कि प्रारंभिक दिशा ये दे रहा है, लेकिन कॉलेज में प्रवेश कर रहा है विद्यार्थियों, कॉलेज में प्रवेश कर रहा है, अपने मकान में प्रवेश कर रहा है, घर में प्रवेश कर रहा है, ये सारी चीज़ें अगर प्रवेश करता है तो उसका मुँह किस दिशा की ओर। तो ध्यान से सुने एक बात कि इस तरीके से कोई व्यक्ति यूँ जा रहा है और ये इसका घर है, उसमें प्रवेश कर रहा है, तो विद्यार्थियों इसका मुँह अगर उत्तर दिशा की ओर, तो निश्चित रूप से घर का मुँह दक्षिण दिशा की ओर होगा। अर्थात कॉलेज में प्रवेश करना, किसी घर में प्रवेश करना, इस तरीके से अगर हम प्रवेश करते हैं तो हमेशा जिस दिशा में व्यक्ति का मुँह होता है उसके विपरीत दिशा में उसके कॉलेज का दरवाजे का मुँह होगा विद्यार्थियों, क्योंकि जिधर से हम एंट्री करते हैं उधर की उसके विपरीत दिशा में उसका मुँह होगा। तो आपका क्वेश्चन यही सेम होगा, जो आपका शेष बच रहा है जिस दिशा में व्यक्ति जा रहा है उसके विपरीत दिशा में आपको आंसर बोलना है। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन समझा देता हूँ। राम अपने घर से पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ करता है, पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ करता है विद्यार्थियों, और कुछ दूरी बाद वह है बायां मुड़ता है, फिर बायां मुड़ता है, फिर दायां मुड़ता है, फिर कुछ दूरी बाद बायां मुड़ता है, फिर कुछ दूरी बाद बायां मुड़ता है।
तो बताइए, अब वह सीधा चलता है तो एक कॉलेज में प्रवेश कर जाता है, तो बताइए इस कॉलेज का दरवाजा किस दिशा की ओर होगा। तो सर्वप्रथम मैंने ये काट दिया, तो हमारा बच गया 3 बार बायां विद्यार्थियों, और 3 बार बायां जो होता है वो 1 बार दाएं के बराबर होता है। तो मुझे 3 बार बायां ना मोड़कर 1 बार दायां मोड़ना है विद्यार्थियों। तो देखिए ये पश्चिम दिशा की ओर चल रहा था, और पश्चिम दिशा की ओर जब चल रहा है तो 1 बार दायां मोड़ना है, तो दायां ऊपर की तरफ होगा विद्यार्थियों और बायां नीचे की तरफ होगा विद्यार्थियों। तो 1 बार दायां हो गया ये। देखिए अब ये किस दिशा में व्यक्ति जा रहा है, उत्तर दिशा में व्यक्ति जा रहा है। कॉलेज में प्रवेश कर गया तो कॉलेज का दरवाजा किस दिशा की ओर होगा, दक्षिण दिशा की ओर होगा। तो आपसे अगर कॉलेज का दरवाजा पूछता है तो दक्षिण दिशा की तरफ आंसर आएगा विद्यार्थियों, और व्यक्ति का मुंह पूछता है तो उत्तर दिशा की ओर मुंह आएगा विद्यार्थियों। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। तो एक नियम आपका समाप्त हो गया है, और वो नियम यह था कि यदि आपको दिशा दे रखी है विद्यार्थियों और दिशा के आधार पर आपसे पूछता है क्वेश्चन को, तो आप आराम से कर पाते हैं। आशा करता हूं कि आपकी समझ में आया होगा विद्यार्थियों। पूरे क्वेश्चन को समझने के लिए, पूरे नियम को समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें, जिससे आपकी चीज़ें समझ में आए, तरीका समझ में आएगा। और विद्यार्थियों अगर आपकी समझ में चीज़ें आ रही हैं तो निश्चित रूप से आप इसको शेयर भी करते रहें और कमेंट करते रहें और लाइक भी करते रहें विद्यार्थियों। और नए चैनल पर जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे और बेल आइकन जरूर दबाएं विद्यार्थियों, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। बहुत जल्दी आपको विद्यार्थियों अच्छा कुछ मिलने वाला है यूट्यूब पर। देखिए नेक्स्ट दूसरी स्टेप में लेके आ रहा हूँ आपको दिशा के अंदर। जब प्रारंभिक दिशा ना देकर अंतिम दिशा दे रखी है, और अंतिम दिशा देकर के आपसे प्रारंभिक दिशा पूछेगा, अंतिम दिशा देकर प्रारंभिक दिशा पूछेगा, प्रारंभिक दिशा पूछेगा विद्यार्थियों। और इससे पहले मैंने क्वेश्चन पूछा था भी प्रारंभिक दिशा देकर अंतिम दिशा। तो इसमें क्या करना है, प्रारंभ देकर अंतिम पूछ रहा है तो सीधा चल रहा है, और अंत से अगर प्रारंभ की ओर चल रहा है तो उल्टा चल रहा है, आपसे उल्टा चलने के लिए बोला जा रहा है। तो अर्थात जो आपका उत्तर बचता है उसका विपरीत लेना है, उसका विपरीत लेना है विद्यार्थियों। जो भी आपका शेष बचता है काटने के बाद उसका उल्टा यानी विपरीत लेना है। विपरीत का मतलब क्या है विद्यार्थियों, यानी 1 बार दायां जो होता है वो विपरीत होता है 1 बार बाएं। बेटा मैं विपरीत की बात कर रहा हूं यहाँ पर, इससे पहले मैंने बराबर की बात की थी, मैं बराबर नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ 1 बार दायां का विपरीत 1 बार बायां होगा, 2 बार दायां का विपरीत 2 बार बायां होगा, 3 बार दायां का विपरीत 3 बार बायां होगा। जितनी बार दायां होता उतनी बार उसका विपरीत क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा विद्यार्थियों। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आशा करता हूँ आपकी चीज़ें समझ में आ रही होंगी शायद। तो देखिए वापस से तो क्वेश्चन सुने एक बार, जब आपकी समझ में क्लियर होगा विद्यार्थियों। राम अपने घर से किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, चलता है। बेटा मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ किसी दिशा का मतलब हमें पता नहीं है, वह किस दिशा में चल रहा है हमें कोई जानकारी नहीं है। तो अपने घर से किसी दिशा में चलता है, और विद्यार्थियों चलता है जब फिर मुड़ता है, वो पहले वो दायां मुड़ता है, फिर दोबारा से वह दायां मुड़ता है, फिर वह बायां मुड़ता है, फिर वह दायां मुड़ता है, और फिर दायां मुड़ता है, और अब वह पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है, पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। तो बताइए प्रारंभ में वह किस दिशा की ओर चलना प्रारंभ करेगा विद्यार्थियों। इसमें प्रारंभ दिशा आपसे पूछी जा रही है कि शुरुआत किस दिशा से करें, जैसे इस रास्ते का पालन करते करते हुए अंत में पश्चिम दिशा की ओर चला जाए। तो देखिए सर्वप्रथम हम बायां और दायां काटते हैं। यहां पर मेरा 1 बार दायां, 2 बार दायां और 3 बार दायां बच गया विद्यार्थियों। तो 3 बार दायां जो बच रहा है, मैंने आपसे बोला था यदि अंतिम दिशा देकर प्रारंभिक दिशा पूछे तो पहले तो जो बचता है उसका विपरीत लेते हैं, उसका विपरीत लेते हैं। तो 3 बार दायां का जो विपरीत होगा विद्यार्थियों वो 3 बार बायां होगा। 3 बार दायां का विपरीत 3 बार क्या होगा विद्यार्थियों, बायां होगा। अब आपको आंसर लेना है 3 बार बाएं से, और मैंने बोला आपसे कि 3 बार बायां नहीं मोड़ा जाता हमसे, तो 3 बार बाएं के स्थान पर क्या मोड़ सकते हैं विद्यार्थियों, 1 बार दायां मोड़ सकते हैं। 3 बार बाएं के स्थान पर विद्यार्थियों 1 बार क्या मोड़ सकते हैं, दाएं मोड़ सकते हैं। तो आपकी जो पश्चिम दिशा दे रखी है, इधर कोई व्यक्ति अंत में चल रहा था तो आपको 1 बार दायां मोड़ना है विद्यार्थियों। इस तरीके से 1 बार ये दायां हो गया और 1 बार दायां का आंसर आपका आ गया उत्तर दिशा। तो विद्यार्थियों उसने शुरुआत उत्तर दिशा से की थी।
यानी कि उत्तर दिशा की ओर उसने चलना प्रारंभ किया था। वापस एक बार समझने की दोबारा से कोशिश करिए, ये रिपीट कर रहा हूँ मैं इसको। दायां बायां कट गया आपका, ये दायां 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 विद्यार्थियों, 3 बार दायां बच गया। जितनी बार जो भी बचता है उसका आपको पहले विपरीत लेना है। विपरीत कब लेना है विद्यार्थियों? विपरीत आपको तब लेना है जब आपसे अंतिम दिशा देकर के प्रारंभ दिशा पूछे। बिल्कुल, आशा करता हूं चीजें समझ में आ रही होंगी। तो आपका 3 बार दायां बच गया, उसका विपरीत आपको 3 बार बायां हो गया, और 3 बार बायां का मतलब होता है 1 बार दायां, 1 बार दायां, और 1 बार दायां आपको मोड़ना है विद्यार्थियों। पश्चिम दिशा में जब लास्ट में चल रहा था तो पश्चिम दिशा से 1 बार दायां मोड़ दिया, तो 1 बार दायां आपका आगे विद्यार्थियों उत्तर दिशा। तो उसने घर से प्रारंभ में उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया था, तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर दिशा। इस क्वेश्चन को मैं वापस से सीधा करके बता रहा हूं कि राम अपने घर से उत्तर दिशा अगर इस जगह पे बोल देता विद्यार्थी, उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है, तो आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से करते? अंतिम दिशा पूछता तो आप इसी तरीके से करते, ये आप काट देते, 1 2 3 बार दायां बच जाता, और 3 बार दायां जो बराबर होता है 1 बार बाएं के विद्यार्थियों। 1 बार बाएं के, तो देखिए आपका क्वेश्चन उत्तर दिशा की ओर शुरुआत में अगर वो चलता है और 1 बार बायां मुड़ेगा तो विद्यार्थियों 1 बार बायां इधर मुड़ेगा, और 1 बार बायां मुड़ गया, और 1 बार बायां विद्यार्थियों पश्चिम दिशा की ओर जा रहा, देख लेना आप। और मैंने तो ये बोला था पश्चिम दिशा की ओर जा रहा, तो बिल्कुल क्वेश्चन आपका कैसा है? सही है, आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है, अर्थात आप प्रारंभ में उत्तर दिशा की ओर जा रहे थे। तो विद्यार्थियों ये आपका दूसरा नियम है। इसके बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको लेकर के आऊँगा, निश्चित रहिए। ये ना सोचे कि सर एक क्वेश्चन ही करा रहे हैं विद्यार्थियों, में केवल नियम लेके आया हूँ यहाँ पर। अगली जब वीडियो आपकी होगी उस वीडियो में मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेके आऊँगा, केवल क्वेश्चन लेके आऊँगा, उसमें हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। विद्यार्थियों नियम नंबर 3, आपको पहला नियम था जब प्रारंभिक दिशा देकर अंतिम पूछ रहा है। दूसरा नियम आपका यह है कि प्रारंभिक ना देके अंतिम देकर के प्रारंभिक पूछ रहा है। और तीसरा नियम मैं आपको बोल रहा हूं जिसमें प्रारंभिक दिशा भी बोल रहा है और अंतिम दिशा भी बोल रहा है। प्रारंभिक बोल रहा है और अंतिम भी दिशा बोल रहा है। विद्यार्थियों दोनों दिशा आपको बोली जा रही है, और दोनों दिशा जब बोली जाती है तो क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे? वो रास्ते का चयन करवाएगा, वो रास्ते का चयन करवाएगा। और रास्ते का चयन का मतलब विद्यार्थी वो ये आपसे बोलेगा कि किस रास्ते पर चले जिससे जैसा वो चाह रहा है वैसा हो जाए। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं क्वेश्चन। देखिए जैसे राम अपने घर से उत्तर दिशा की ओर चलता है, उत्तर दिशा की ओर चलता है, और वह विद्यार्थियों पूर्व दिशा में चल रहा है। लास्ट में वह पूर्व दिशा में जाना चाहता है, चाहता है। तो विद्यार्थियों वह किस रास्ते का पालन करेगा? किस रास्ते का पालन करे? रास्ते का पालन करेगा। देखिए आपको मैं क्वेश्चन बोल देता हूं, एक बार वापस से आप नोट कर सकते हैं। राम अपने घर से उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है और कुछ दूरी और वह किस रास्ते का पालन करे? नीचे जो रास्ते दे रखे हैं आपको उनमें से किस रास्ते का जैसे वह पालन करे कि अंत में वह पूर्व दिशा की ओर चला जाता है, ये कहना आपसे चाह रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा हूं आपसे। तो पहले तो आप ये देखिए, ऑप्शन तो मैं बोल दूंगा, ये क्वेश्चन क्या चाह रहा है? ये चाह रहा है उत्तर दिशा में चल रहा है, पूर्व दिशा में जाना चाहता। तो विद्यार्थियों ये उत्तर दिशा है आपकी, और इधर से ये पूर्व दिशा में वो जाना चाह रहा है। तो उत्तर दिशा से पूर्व दिशा में जाने के लिए 1 बार दायां मुड़ना पड़ेगा, 1 बार दायां मुड़ना पड़ेगा। तो मेरा मतलब यह है कि आपको ऑप्शन जो देगा उस ऑप्शन के अंदर 1 बार या तो दायां बच जाए कटने के बाद में, या फिर 3 बार बायां बच जाए, क्योंकि 1 बार जो दायां होता है वो 3 बार बाएं के बराबर होता है। किसी क्वेश्चन के अंदर 3 बार बायां भी अगर बच जाता है तो भी वह जिस दिशा में जाना चाह रहा है उसमें चला जाएगा। आपका 1 बार दायां जो होता है वो 3 बार बाएं के होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए मैंने बोल दिया। ऑप्शन नंबर ए में किस रास्ते का पालन करेगा? ऑप्शन ए में बोला दायां बायां बायां और बायां। ऑप्शन बी में मैंने बोल दिया दायां दायां बायां और दायां। देखिए विद्यार्थियों इसको एक बार मिटा देता हूं यहां से, ये वापस से बायां था और यहां पर ये दायां हो गया विद्यार्थियों, और फिर 1 बार और दायां बोल दिया। देखिए दायां दायां बायां दायां दायां विद्यार्थियों। नंबर 30 सी ऑप्शन बोल दिया मैंने, बायां दायां दायां बायां और दायां। विद्यार्थियों इस तरीके से मैंने बोल दिया। ऑप्शन डी में बोल दिया इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए
आपसे मैंने बोला था उत्तर से पश्चिम पूर्व में जाना चाह रहा तो या तो एक बार दायां बचना चाहिए या 3 बार बायां बचना चाहिए। पहले क्वेश्चन को सॉल्व आउट किया तो इसमें 2 बार बायां बच गए विद्यार्थियों, जो कि गलत है, क्योंकि 2 बार बायां का मतलब विपरीत दिशा होती है, जो विपरीत दिशा नहीं है, हमारा इनमें से कोई बचना चाहिए। इधर देखिए ये दायां और ये बायां कट गया तो हमारा 3 बार दायां बच गया विद्यार्थियों, 3 बार दायां बच रहा है, वो भी कैसा है, गलत है, ये हमारा नहीं मिल रहा। इसमें बायां दायां दायां बायां विद्यार्थियों 1 बार दायां बच गया और 1 बार दायां बच रहा है तो इसका मतलब हमारा कैसा है, सही है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। ये इस रास्ते का अगर वो पालन करता है तो इस नियम का फॉलो करेगा। आपका आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों सी। तो आपके 3 नियम हैं, तीनों नियम आपकी समझ में आए होंगे और निश्चित रूप से आपकी समझ में ये चीज़ें आ रही हैं। तो देखिए दिशा एवं दूरी के अंदर सबसे पहले मैं दिशा लेके चल रहा हूँ और दिशा में कुछ चीज़ें मैंने आपको समझाएंगे। आशा करता हूँ विद्यार्थियों आपकी समझ में चीज़ें आ रही होंगी और अगली टाइप लेकर के मैं आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत जल्दी आपको लाइव क्लास भी उपलब्ध कराई जाएगी विद्यार्थियों, और बहुत अच्छे सिस्टम से आपको लाइव क्लास स्टार्ट की जाएगी। आप इंतजार करें और आपको एक रिकॉर्डेड जो क्लासेज में डाल रहा हूँ इनका आप अध्ययन भी करें विद्यार्थी, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें। और आप अपने चैनल पर नए जुड़े हैं तो आपका चैनल है मैथ रीजनिंग बाय गोविंद गुर्जर, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके विद्यार्थियों। धन्यवाद, आज के लिए इतना काफ़ी है और इस वीडियो को आप अच्छे से ढंग से तैयारी करें। नमस्कार, राम राम, बाय बाय।